हम लोग एक ही पंच लाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमको सभी को एक साथ आना होगा और जो एकमात्र बचा हुआ जो महाबोधि महाविहार बौद्धों के सबसे पवित्र जगह में जी इसमें पूरी कमेटी में बौद्ध ये हम मांग कर रहे हैं और बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए बात रख रहे हैं। आर्टिकल 25 टू 29 तक देखिए, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता है। सभी धर्म को, सभी लोगों को एक स्वतंत्रता दी जाती है कि उसी धर्म में वो अपना कमेटी रहे, अपना प्रीच कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं शांति प्रकार से, भाईचारा बनाकर, संवैधानिक प्रकार से। तो बौद्धों पर ये अत्याचार क्यों है? बात हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि बैठ के ही सॉल्यूशन होती है। तो हम भी तो वही चाह रहे हैं, सॉल्यूशन तो करने चाह रहे हैं, हम भी तो चाह रहे हैं। तो और ये परमानेंट सॉल्यूशन हो, आने वाले जनरेशन भी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं ये एक सेकुलर देश है, सबकी एक स्वतंत्रता है। कम से कम यूएन में जाकर एक प्रधानमंत्री कम से कम बोल रहा है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। इससे ज़्यादा बड़ा रिस्पेक्ट क्या हो सकता है बुद्ध के लिए, बुद्धिस्टों के लिए और भारत के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। पिछले 72 दिनों से महाबोधि मंदिर में एक आंदोलन चल रहा है कि महाबोधि मंदिर को जो है पूरी तरह से बौद्धिस्टों को सौंप दिया जाना चाहिए। लगभग जो है 72 दिन हो गए, लेकिन अभी तक जो है ये आंदोलन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार ये आंदोलन बढ़ते ही जा रहा है। धीरे धीरे इसे सिर्फ देश में नहीं, विदेशों से भी इसे काफ़ी समर्थन प्राप्त हो रहा है और इस मुद्दे पे लगातार काम कर रहे हैं जो है ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम संगठन के लोग। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आकाश लामा जी। सर, पहले तो आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। बहुत बहुत साधुवाद। नेशनल दस्तक तो ये असल चैनल है हमको लगता है, और आपको बहुत बहुत साधुवाद। आप दिल्ली में भी आ गए यहाँ पर। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम और तमाम बौद्ध संगठन हैं इसमें, और भारत के जितने भी भिक्षु संघ है, जितने भी लामा एसोसिएशन हो या जितने भी संगठन, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, समता सैनिक दल, मिशन जय भीम, इस प्रकार से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, छोटे बड़े मूल निवासी संघ, अशोका सम्राट ग्रुप हुआ जी, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन हो या अरुणाचल भिक्षु संघ हो या तमाम संगठन, अंबेडकर संगठन हो, फुले संगठन हो, सभी तमाम संगठन इस बार एक मंच पर आया है और बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करके ही हम लोग धरने से उठेंगे। आज 72वां दिन है। तो कल आपको मालूम चल गई यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के मार्फत कि कल किनसे हमारी यहाँ पर मुलाकात हुई है, और हम लोग ये धरने को कंटिन्यू रखेंगे। और लाखों में इस बार महाबोधि में आ रहे हैं। वो 4 तारीख से धम्मचारिका है पटना के लिए, और मुख्यमंत्री से तो काफ़ी ज्ञापन दे चुके हैं, तभी भी सरकार चुप है। इस बार हम लोग एक ही पंच लाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो हमको सभी को एक साथ आना होगा और जो एकमात्र बचा हुआ जो महाबोधि महाविहार बौद्धों के सबसे पवित्र जगह में जी, इसमें पूरी कमेटी में बौद्ध ये हम मांग कर रहे हैं और बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए बात रख रहे हैं। आप लोग लगातार 72 दिनों से धरना पे भी बैठे हुए हैं और साथ ही साथ आप लीगल लड़ाई लड़ने भी जा रहे हैं इसका। जी, हम लोग ने धरने स्थल से 10 मार्च को एक रिट पिटीशन फाइल की थी, क्योंकि भंते सुरेश देसाई हो या वांगदी छिरिंग भूटिया जी हो, 2012 में रिट पिटीशन फाइल की थी। अभी तक 13 साल में एक भी हियरिंग नहीं हुआ। ये क्यों? इसी के आधार पर, और हम लोग ने अभी तय की है, अभी हम लोग का कल रात को भी एक बैठक की है। एक लीगल रूप से भी हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम जीतेंगे। आकाश लामा जी, अभी तक आप लोग जो है कई बार सरकार से भी मिल चुके हैं, किरण रिजिजू जो हैं उनसे भी मुलाकात हुई है। आखिर सरकार के लोग अब क्या बोल रहे हैं कि कहाँ समस्या क्या है? क्योंकि किसी भी अन्य धर्म के लोग जो है ट्रस्ट में नहीं होते, लेकिन महाबोधि मंदिर में ऐसा है और कई वर्षों से है और इसको लेकर लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन सरकार जो है कोई आधिकारिक बयान नहीं दे रही है। देखिए, 1991 में जो आंदोलन शुरू की थी भंते सुरेश देसाई ने जी, उसके बाद 25 साल के अंतराल पर ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम एंड ऑल बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मिलके हम लोग लगातार ये, क्योंकि 2 सालों से काफ़ी हम लोग आंदोलित है। तो हमारा कहना है कि अभी
माने बिल्ली के गर्दन में घंटी कौन लगाएगा, है कि नहीं। तो हमने लगा दिया। भाई हमारा कहना एक ही बात है कि आर्टिकल 25 टू 29 तक देखिए, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता है, सभी धर्म को, सभी लोगों को एक स्वतंत्रता दी जाती है कि उसी धर्म में वो अपना कमेटी रहे, अपना प्रीच कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं शांति प्रकार से, भाईचारा बनाकर, संवैधानिक प्रकार से। तो बौद्धों पर ये अत्याचार क्यों है? तो ये जो कानून बना, इसको हम लोग टोटली काला कानून बोलते हैं। उस समय ठीक है, वहाँ बोध गया में उतनी उपस्थिति नहीं थी बिहार में, लेकिन अभी तो बौद्ध वहाँ पर भी बहुत बढ़ गए हैं बिहार में। तो खाली बिहार का वो मामला नहीं है, ये विश्व का बौद्धों का मामला है। तो अभी सरकार भी सोच रहे हैं, हम तो 72 दिन से पॉजिटिव लेके बैठे हुए हैं शांति से। वहाँ भी 45 डिग्री पहुँच गया, अभी बीच में तूफान आए थे, लेकिन डटे हुए हैं हम लोग और डटे रहेंगे जब तक महाबोधि मुक्ति नहीं होगा, बीटी एक्ट 1949 मुक्ति नहीं, निरस्त नहीं होगी, तो लोग डटे रहेंगे। और सरकार भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे। हम कल बातचीत से पता चला और हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन एक खबर ये भी आती है कि महाबोधि जो कैंपस है मंदिर का, वहाँ पे मंदिर भी हैं, तो उस बारे में भी जो वहाँ के जो कुछ लोग इस तरह के समर्थन करते हैं कि भाई मंदिर जो है प्राचीन यहाँ पे पाए गए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब बात क्या है, सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार निर्माण किया, उसके बाद आपको संसार को मालूम है, भगवान बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने वहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया। कोई 15वीं सेंचुरी में या 16वीं सेंचुरी में इतिहास आप देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास तो प्रमाण है, शिलालेख है, छोटा सा भी ईंट है। तो कोई क्लेम करता है तो आप वो 200 साल का बात करेंगे, तो हम तो 2500 साल का बात करेंगे ना। तो ये तो पूरा सभी को मालूम ही है। तो हम चाहते हैं कि एक परमानेंट सॉल्यूशन हो, क्योंकि वो कानून ही गलत है। वो कानून जो बौद्धों पर जो इतना अन्यायपूर्ण कानून है ना, ये आप वो कानून पढ़ने के बाद पता चलेगी, तो क्लेम कर सकते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि दो पक्षी बात हो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि बैठ के ही सॉल्यूशन होती है। तो हम भी तो वही चाह रहे हैं, सॉल्यूशन तो करने चाह रहे हैं, हम भी तो चाह रहे हैं। तो और ये परमानेंट सॉल्यूशन हो, आने वाले जनरेशन भी को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं ये एक सेकुलर देश है, सबकी एक स्वतंत्रता है, सभी का रिस्पेक्ट है, भाईचारा से हैं। आप देखिए, मैं किस प्रदेश से आता हूँ, किस प्रदेश से आता हूँ, लेकिन हमारे बीच वो बॉन्डिंग है, ये उदाहरण है। और विश्वगुरु तभी होगा जब ये बॉन्डिंग बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी भी कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। जी, मैं तो कल भी कहा किरण रिजिजू जी से, हमने अपनी जनरेशन में देखे कि कम से कम यूएन में जाकर एक प्रधानमंत्री कम से कम बोल रहा है कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। इससे ज़्यादा बड़ा रिस्पेक्ट क्या हो सकता है बुद्ध के लिए, बुद्धिस्टों के लिए और भारत के लिए। जब सम्राट अशोक के समय में विश्व गुरु कहते थे भारत को, सोने की चिड़िया, उनका परिकल्पना भी यही हो सकती है कि भारत विश्व गुरु बने, सोने के चिड़िया बने। तो सोने के चिड़िया तभी संभव है जब तथागत बुद्ध के जो शांति के मार्ग, करुणा के मार्ग, भाईचारे के मार्ग, समानता के जो विचार है, ये विकसित होगा। और डॉक्टर अंबेडकर के जो सोच है, जिस सोच के उन्होंने ये धम्मा लिए, देखिए एक चीज़ मैं कर रहा हूँ, डॉक्टर अंबेडकर कोई अन्य धर्म भी अपना सकते थे, क्यों उन्होंने 1956 में बुद्ध धम्म को अपनाए? क्योंकि वो समानता में विश्वास करते थे। तो उनको मालूम थी कि भारत विश्वगुरु तभी बनेगी जब ये धम्म में चलेंगे। थैंक यू सर। एक आखिरी सवाल, ये कई दशकों से ये आंदोलन चल रहा है, क्या लग रहा है इस बार क्या वो परिणाम प्राप्त होगा जो कि बौद्ध चाहते हैं, बौद्ध संगठन या सारे जो बौद्ध धर्म के लोग हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से चल रहा है, क्या इस बार अब लग रहा है कि इस बार संभव हो पाएगा? देखिए, कोई भी आंदोलन हो संभावना से भरा होता है, लेकिन इस बार पहले के जो आंदोलन हुई थी एक पर्टिकुलर राज्य से केंद्रित थी, अभी पूरे भारत से, लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश और विश्व पे जितने भी हमारे बौद्ध है, सबका समर्थन है। और निश्चित सरकार को
पॉजिटिवली सोचना होगा। थैंक यू, आकाश लामा जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो हमारे साथ ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के आकाश लामा जी बात कर रहे थे और बताया जिस प्रकार की कई दशकों से ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन अब लगातार सरकार से इस बारे में बात हो रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी जब बाहर जाते हैं, यूएन जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, लेकिन महाबोधि आंदोलन में पिछले 72 दिनों से ये आंदोलन चल रहा है कि वहाँ पर से बिल्कुल जो है वो बुद्धों को सौंप दिया जाना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।